देखिए, आज हम आप लोगों के सामने इतिहास की इस कक्षा में महाजनपद को लेकर आए हैं। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद भारत में कुल कितने थे, महाजनपद का एक छोटा परिचय आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। महाजनपद कौन कौन है, सबसे उत्कृष्ट महाजनपद, सबसे चरम सीमा में कौन महाजनपद था, महाजनपद भारत में कितने थे, इसके बारे में आज हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद, जनपद किसको कहते हैं, इसका एक शब्द है जनपद। देखिए, जो जनपद है ना, जनपद, जन यहाँ पे जो अर्थ है, जन मतलब होता है लोग, जहां लोग, कुल, गांव, परिवार, विश्व, ये सब एक आदि इत्यादि इत्यादि जहां निवास करते हैं, जहां निवास करते हैं या रहते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं, उसी को जनपद कहते हैं। लोग, कुल, गांव, परिवार, विश्व इत्यादि जहाँ पे एक अपना रहते हैं, एक परिवार बनाकर, एक समूह बनाकर जहाँ पे रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जनपद। लोक का स्थान, जन मतलब लोक, पद मतलब स्थान, जहाँ लोगों का स्थान है, जहाँ लोग रहते हैं, उसी को जनपद कहते हैं। जो भारत, जो हमारा देश है भारत, ये जो टॉपिक है सो आपको क्लास 12 के एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में भी मिलेगा। और ये हर आपको एग्जाम में, जैसे कि बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ये हर का एक टॉपिक है महाजनपद। यूपीएससी लेवल तक का ये टॉपिक है। महाजनपद बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा एक बिंदु है। तो महाजनपद जो भारत में जो था, भारत में महाजनपद 16 है। भारत में 16 महाजनपद है। कितने? 16। भारत में 16 क्या है? महाजनपद। तो जनपद का इसमें अभी अर्थ समझे हैं कि लोग, कुल, गांव, परिवार, विश्व, जहाँ लोगों का समूह, जहाँ लोगों का स्थान है, जहाँ लोग निवास करते हैं, उसी को जनपद कहते हैं। और जहाँ जनपद जो है, जो बहुत बड़ा होता है, उसी को महाजनपद कहते हैं। तो जनपद तो बहुत थे, लेकिन महाजनपद जो थे, भारत में 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा कि 16 महाजनपद में बिहार में कौन था। तो बिहार में जो जनपद थे, महाजनपद है, बिहार में 3। एक यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो बिहार जो राज्य है, बिहार, अभी जो वर्तमान का जो बिहार है, उस समय बिहार में 3 महाजनपद निवास करते थे। एक था मगध, एक था अंग, और एक था बज्जी। बज्जी को जिसको ब्रिज्जी कहते हैं, बज्जी को ब्रिज्जी कहते हैं। ये 3 महाजनपद जो है, सो यहाँ पे निवास करते हैं बिहार में 3 महाजनपद है, जो ये है मगध, अंग, बज्जी, ब्रिज्जी। पहले 16 महाजनपद का हम लोग नाम जानते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन है और 16 महाजनपद क्या है, ये पहले सुनते हैं। 16 महाजनपद, ये महाजनपद का एक छोटा परिचय है। महाजनपद तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा ही पार्ट है। इसमें हम आप लोगों को एक छोटा उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं। तो महाजनपद 16 महाजनपद है। 16 यहाँ लिख दीजिए, 16 हिंदी में भी और मैथ के अंक में भी। 16 क्या है? महाजनपद, जनपद नहीं, महाजनपद कितने हैं? 16। तो 16 महाजनपद कौन कौन है, सो देख लीजिए। पहला, एक में आपका आ जाएगा मगध, अंग, अवंती। एक मिनट, इसको इस तरीके से नहीं, हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से लिखते हैं जिसमें समझने में भी कठिनाइयां पैदा नहीं होगी। तो एक यहाँ पे एक चैप्टर बनाइए, एक डायग्राम बना के जितना लिखेंगे उतना हमको फायदा होता है। नंबर डायग्राम पे बहुत उठते हैं। तो ये देखिए, यहाँ लिख देंगे महाजनपद, महाजनपद 16 महाजनपद। तो देखिए 16 महाजनपद कौन कौन है, शुरू करते हैं। अंग,
बज्जी। बज्जी सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, जो वैशाली में ही स्थापना हुई थी। लोकतंत्र की जननी वैशाली को कहा जाता है। और ये जो बज्जी महासंघ है, सबसे पहला जो महासंघ है जो हमारे वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में बज्जी, बज्जी को ब्रिज्जी भी कहते हैं, जो वैशाली इसकी वैशाली ही था इसकी। तो अंग हो गया, बज्जी हो गया, गंधार हो गया। गंधार अभी अगर पूछा जाए तो गंधार अभी वर्तमान भारत में गंधार नहीं है। गंधार और कंबोज वर्तमान भारत में नहीं है। तो अंग हो गया, बज्जी हो गया जिसको ब्रिज्जी भी कहते हैं, गंधार हो गया, मगध हो गया। मगध का बहुत बड़ा एक वर्चस्व रहा है। काशी हो गया, जो उत्तर प्रदेश में इसकी राजधानी है काशी। अवंती है, अवंती एक सूरसेन है। ये सब महाजनपद है। चेदी है, एक मल है, मल। एक है कुरु, कुरुक्षेत्र जो गौरव जो हरियाणा में अभी है, कुरुक्षेत्र। हाँ, तो कौशल, अश्मक, कंबोज, वत्स, मल। मल हो गया मत्स्य। ये जो है 16 महाजनपद, इसको गिन लेते हैं कि 16 हुआ या ना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हो गया। नहीं, एक कम हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और एक जो कम हुआ है उसका नाम है पंचाल। पांचाल, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी थी, जिसको पांचाली भी हम लोग कहते थे। 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यही 16 जो है सो महाजनपद के नाम, यही 16 महाजनपद है, जिसका है अंग, वज्जी, गंधार, मगध, काशी, अवंती, सुरसेन, चेदी, मल, कुरु, कौशल, अश्मक, कंबोज, वत्स, पंचाल, मत्स्य। ये 16 महाजनपद है। इसका एक हम ट्रिक बनाए थे, अब गम का अंत सूचे मकुब को कम्बम। ये कैसे ही मैंने बनाया था याद करने के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे अब अ से अंग, ब से बज्जी, अब गम, ग से गंधार, म से मगध, का अंत, का से काशी, अंत से अवंती, सूचे मकुप, सू से सुरसेन, चे से चेदी, म से मल, कु से कुरु व पा से पंचाल, सू से मकुप को, कौशल, कम से कंबोज, व से वत्स और एक अस्मक। 16 ये है। इसके एक ट्रिक था एक याद करने का। आप लोग इसे ऐसे ही याद करें, वो ट्रिक अच्छा नहीं लगेगा आप लोग। अब गम का अंत सूचे मकुप को कम्बम, यही एक सूत्र था, तो एक ट्रिक था। तो ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में हमारा जो भारत था सो बटा हुआ था। भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। भारत में यही 16 महाजनपद थे। और बाद में जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो मगध जो था अपना एक पूरा साम्राज्य बना लिया था, उसकी बहुत बड़ी शक्ति थी, इसलिए 16 महाजनपद में सबसे बड़ा उत्कृष्ट में मगध आया था। मगध जो है, हाँ, अब इसमें से बिहार में कौन कौन है? तो 3 है बिहार में। एक मगध जो अभी इसकी राजधानी है जो राजगीर, जिसको राजगीर कहते हैं, या गिरिव्रज। और उसके बाद एक अंग, ये भागलपुर में पड़ता है। और ये हमारा बज्जी जो है सो ये वैशाली में। ये तीनों जो है, ये तीनों हमारे बिहार में है। बहुत बड़ा अपना बिहार भी रहा है, ये तीनों अपने बिहार में। और बज्जी जो वैशाली है, सर्वप्रथम यह लोकतंत्र की जननी कही गई है। लोकतंत्र की जननी है हमारी वैशाली। तो बज्जी हमारी जो है सो सर्वप्रथम लोकतंत्र की जननी है। सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था वो वैशाली में। तो ये 3 बिहार में है। उसके बाद
ये दो जो क्वेश्चन है, कंबोज और ये गंधार। कंबोज और जो गंधार है, ये दोनों अभी वर्तमान भारत में नहीं है, अभी वर्तमान भारत में नहीं है। और ये जो गंधार मगध था ना, मगध में कुछ वंश भी है, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जनपद किसे कहते हैं, जहाँ लोग, विश्व, कुल, परिवार, विश्व, ये सब जहाँ लोगों का स्थान हो, जहाँ लोग निवास करते हैं, उसे जनपद कहते हैं। भारत में 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद के ये नाम है। बिहार में 3 है, और कंबोज और गंधार ये अभी वर्तमान भारत में नहीं है। आज की कक्षा में हम लोग यही, और अगली कक्षा में महाजनपद के बारे में एक एक महाजनपद का हम लोग राजधानी पढ़ेंगे कि कौन कौन है। जिस तरह मगध का है राजगीर, गिरिव्रज, अंग का चंपा, बज्जी का वैशाली, ये सब के बारे में, अश्मक का पोटली, ऐसे हम सभी की अगले वीडियो में राजधानी देखेंगे। और उसके बाद एक एक करके मगध का उत्कर्ष, मगध 6वीं शताब्दी से चौथी शताब्दी तक था, और इसके कितने राजा हुए हैं। उसके बाद इसके वंश, हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।